बॉन्ड सरकार ने जारी कर दिया है, ठीक है, तो क्या लगता है कि इसका कुछ चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? एसबीआई ने डाटा सौंप दिया है। सबसे पहले पत्रकार बंधु, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। ई जान लीजिए पत्रकार महोदय, हम तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट जो कहा, ये जो बॉन्ड की प्रक्रिया थी, चंदा की प्रक्रिया थी, 2018 में नरेंद्र मोदी जी लाए थे और ये बड़े बड़े कंपनी से, बड़े बड़े उद्योगपति से ये करोड़ों अरब का ही घपला है। और जब भाई आप चुनाव, सुप्रीम कोर्ट जब टाइट हुआ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहा कि आपको हर हाल, एसबीआई कहा कि हम 30 जून को पूरा डाटा सार्वजनिक करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद सैल्यूट करता हूँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 12 तारीख को, 12 मार्च को 5 बजे तक आप सम्मिलित करें और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर 15 तारीख को हर हालत में लोड होना चाहिए। एसबीआई दिया भी, एसबीआई जमा भी किया। लेकिन हम आपसे पूछते हैं पत्रकार बंधु, जब ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया है तो ऑनलाइन करना चाहिए भाई। कहें कहें हमको बुझा रहा है, ये घपला का शिकार है। कहाँ गया भाई बताइए? अंबानी की आज से 2-3 रोज पहले शादी हुई थी। रिहाना को हीरोइन है, मॉडल है, 74 करोड़ में भाई डांस किया। कहाँ का रुपया? और जो बारातियों का जो स्वागत किया गया, 3-3 करोड़ का गिफ्ट दिया गया, वो कहाँ का रुपया? वही इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का रुपया है। और आज अंबानी के पास तो अपना संपत्ति है कि? अरे सब उसी से एक जट्टा पच्चा यही ना है। ये जो भागा है, नीरव मोदी है, ये विजय माल्या है, ये कहाँ का है? सब एक एक चट्टा बट्टा का है। हम लोग को तो विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन सार्वजनिक होनी चाहिए। कौन कितना कंपनी देश में डकैती किया है चंदा के नाम पर, उगाही के नाम पर। और एक छोटा किसान अगर केसीसी लोन लेता है 1 लाख का, अगर जमा नहीं कर सकता है तो उसके घर पर कुर्की जाता है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी आप कानून नहीं ला सकते हैं। दुनिया के कोई कोना में अगर कोई अपराधी हो तो क्यों नहीं ढूंढ कर यहाँ इस देश लाते हैं? बताइए। कहें आपकी मंशा गलत है। क्या चाह रहे हैं आप इस देश में? 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या चाहते हैं आप? व्लादिमीर पुतिन वाला नियम चाह रहे हैं कि संविधान को बदल कर और 40 वर्ष तक आप राज करिएगा? हाँ बताइए। इनका क्या आज जो 18,685 पेज का दस्तावेज समर्पित किया गया, कौन चीज था? आज क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन का जो गठन था, क्या किया? पहले नियम था, प्रधानमंत्री चुनेंगे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहेंगे और एक विपक्ष के लोग रहेंगे। क्या किया? आज पूरा देश जान रहे। कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय जो पूर्व न्यायाधीश है वो टंग रहेगा। और यही हुआ। वो अपना आदमी को भेज दिए, वो 3 गो में 2 गो तो अपने पास कर दिए, जो मन हुआ। अब वही कराएंगे इलेक्शन में। आपको लगता है चुनाव प्रभावित हुए? एकदम साजिश है, मंशा उनका गलत है पत्रकार बंधु। इसलिए हम लोग अपने कार्यकर्ता को कहते अलर्ट रहना है। हम लोग को बूथ बूथ पर अलर्ट रहना है। नरेंद्र मोदी की मंशा ठीक नहीं है, कुछ भी करवा सकता है। अब देखिए नीतीश जी को देख लीजिए ना, अब बंडी कोट सिलेले सब रह गया। आज विस्तार था भाई, काम बिहार में प्रभावित हो रहा है। बताइए, जीतन राम मांझी के कारण अब सरकार टिके हुए हैं। एक एमएलए चिराग पासवान के पास में है। क्यों दबाव में नरेंद्र मोदी है? चिराग पासवान क्या है कुछ? एको एमएलए है, एगो था मटिहानी से राजकुमार सिंह, वो भी भाग गए है। जीतन राम मांझी तो कम से कम देना चाहिए, 4 सीट देना चाहिए उनको। नीतीश जी आप कितना और दबाव में खेलिएगा? अब बीजेपी कठपुतला हो गए हैं। अब तो कितना चचा भतीजा साथ जोड़ी था, चल रहा था बिहार का विकास, जो 17 साल में नहीं किया हमारा नेता माननीय तेजस्वी यादव, मान लिया जाए 17 महीना हम कर दिखा दिया। कितना दबाव में रहिएगा? चिराग ने तो नीतीश जी की छवि भी खराब कर दी। छवि तो जाने न वो लोग गया है, किनका कौन छवि खराब करेगा
वो देख लीजिए, सबको एनडीए सब के सब छवि खराब करने में गया है। मोदी और चिराग की कोई प्लानिंग तो नहीं है? प्लानिंग हो सकता है, नीतीश कुमार को डैमेज करने का ही प्लानिंग होगा, और क्या होगा। नीतीश कुमार के जो जार से आते हैं, कहीं चिराग और मोदी जी मिलकर उस नीतीश जी को क्या साबित करना, तो झुका रहे हैं? अरे झुका रहे हैं, नीतीश जी तो पलटी मार कर गए हैं, तू अपना समझे न भाई, उनका क्या अस्तित्व होने वाला आने वाला समय में देख लीजिएगा, सब बात बंडी से ले रह गया सबका। दावा कर रहे बिहार में 40 में से 35 सीट, और कई चैनल सर्वे में दिखा रहा है। वो सब चैनले पर हैं, होने न दीजिए, अब तो वही है धोने की बेरिया, होने दीजिए न, आ गया समय, सब बात है। और हम तो खगड़िया में क्या तैयारी? खगड़िया में तो हम तो एक बात जान लीजिए, पूरे चर्चा है, हमारा नेता है, बिहार के नेता भविष्य, हम तेजस्वी जी से मांग करेंगे कि हमारा युवा नेता है खगड़िया के भाई मनोहर कुमार यादव को खगड़िया से अगर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाए तो यह सीट क्लीन निकल जाएगी, एकदम कॉर्नल शॉट से दिल्ली पहुंच जाएंगे। हम तो मांग करेंगे, और पूरा गांव में चर्चा है, पूरी हमारी तैयारी है, पूरा हमारा कार्यकर्ता एकदम गांव देहात में एकदम लाठी लेके खड़ा है, पूरा एकदम तैयारी में। मोदी जी जो नागरिकता संशोधन कानून का जो नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें कि अब जितना भी शरणार्थी पाकिस्तान बांग्लादेश से हिंदू लोग आए हुए हैं, हिंदू बौद्ध जैन मुस्लिम को छोड़ करके सबको जो है नागरिकता देने का प्रावधान ला दिए हैं, आप लोग सहमत हैं इससे? अरे बेरोजगारी पे फौज अपने यहाँ खड़ा है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से वोट बैंक के फेर में आप ला रहे हैं। इसलिए ये जो नियम है, ये लोग अगर नागरिकता देने की बात है तो सबको दीजिए नागरिकता भाई, भेदभाव क्यों बताइए? ये काला पानी की सजा तो नहीं हो जाएगी? जो देश में जो स्थिति है देख लीजिएगा ना, ये हाल हो जाएगा, यहाँ श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन में लोग भूखा प्यासा घुस गया, वही देश में जो स्थिति है, ये युद्ध हो जाए, क्या हो जाएगा, ये लोग क्या दंगाई लोग, आरएसएस के लोग क्या इस देश में करवा देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आजकल देखा गया है कि टीवी चैनल जैसे खोलते हैं, सुबह से लेकर कोई भी चैनल पकड़ लीजिए, जितना भी न्यूज सब बिक गया, सारा चैनल बिक गया है, जान लीजिए नरेंद्र मोदी सबको खरीद लिया, सुबह से सब कुछ वही झूठे पूछ दिखाते हैं, भारत पाकिस्तान, टमाटर 300, अरे यहाँ भी हरी मिर्च हो गया है 100 रुपया, लहसुन 300 रुपये बिक रहा है भाई, मुर्गा आपका 120 रुपए किलो है, और लहसुन 320 रुपए। जान लीजिए कहाँ है, इस पर ध्यान नहीं देंगे, जाएंगे यूक्रेन गाजा युद्ध पर जाएंगे।